हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है विधवा भाभी और देवर। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज सुनीता की मांग सूनी हो गई थी क्योंकि सुनीता के पति की मौत कैंसर की वजह से हो जाती है। क्योंकि उसका पति अजय बहुत शराब पीता था, मना करने पर भी किसी की बात भी नहीं सुनता था। ऐसा लग रहा था सुनीता ने अपने जीते जी जिंदगी की कोई कयामत देख ली हो। सुनीता ने यह दुखद खबर सुनते ही चुप्पी साध ली। उसे बहुत गहरा सदमा लगा था क्योंकि उसका अपने पति के अलावा कोई सहारा ना था। सुनीता का कोई बेटा भी नहीं था जो उसकी चिता को आग दे सके। सुनीता की शादी अजय से 14 साल पहले हुई थी। शादी के पहले से ही अजय को शराब पीने की लत थी और आखिरकार इस गंदी लत ने सुनीता का सुहाग उजाड़ ही दिया। आज का दिन सुनीता के लिए बहुत दर्द वाला दिन था। सुनीता के 2 छोटी बेटियां भी थी। उनका भविष्य का क्या होगा? लेकिन सही ही कहते हैं, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। अजय के छोटे भाई विजय को इस घटना के बारे में पता चलता है। वह दुबई में रहता था। अभी उसकी शादी भी नहीं हुई थी। कुछ ही दिनों पहले वह दुबई गया था, लेकिन अफसोस लॉकडाउन की वजह से वह अपने भाई के अंतिम संस्कार में भी नहीं आ सका। जैसे तैसे अजय का अंतिम संस्कार हो गया। पंडित ने अजय की चिता की आग उनकी दोनों बेटियों से दिलवाई। कुछ दिनों बाद लॉकडाउन में थोड़ी सी छूट होती है तो विजय दुबई से अपने घर आता है। वह अपनी भाभी के गले लग जाता है और खूब रोने लगता है और कहता है, यह क्या हो गया भाभी? सुनीता कुछ जवाब नहीं देती है क्योंकि इस हालत में उसके लिए जवाब देना संभव नहीं था। उसकी जिंदगी में मानो कयामत आ गई थी क्योंकि अजय की मौत के बाद सुनीता और उसकी दोनों बेटियों का भविष्य अंधकार में चला गया था। और यही सोच सोच कर सुनीता बार बार रोए ही जा रही थी क्योंकि एक औरत के लिए उसके पति से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती है। विजय सुनीता से कहता है, देखिए भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। आप खुद को कभी अकेला मत समझना। आपकी बेटी मेरी अपनी बेटी जैसी है। मैं आपसे वादा करता हूं भाभी, मैं आपको किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने दूंगा। विजय अपनी भाभी से बहुत प्यार करता था क्योंकि सुनीता भी उसे बहुत चाहती थी। धीरे धीरे अजय की मौत के काफ़ी दिन बीत जाते हैं। विजय ने भी सोच लिया था कि अब मैं दुबई नहीं जाऊंगा, अब मैं अपनी भाभी के साथ ही रहूंगा और दोनों बच्चियों को अच्छे से पढ़ा लिखाकर एक अच्छी सी नौकरी दिलाऊंगा। एक बार की बात है कि सुनीता विजय से कहती है, देखो विजय, तुम अब शादी कर लो, कब तक ऐसे ही रहोगे? विजय बोलता है, नहीं भाभी, मैं अभी शादी नहीं कर सकता हूँ। अगर मैंने शादी कर ली तो फिर आप लोगों की देखरेख कौन करेगा? सुनीता कहती है, देखो विजय, तुम हम लोगों के लिए अपनी जिंदगी इस तरह बर्बाद नहीं कर सकते हो। तुम्हें भी अब शादी कर लेनी चाहिए। तो विजय कहता है, नहीं भाभी, पता नहीं मेरी पत्नी कैसी होगी, इसलिए मैं डरता हूँ कि अगर मैंने शादी कर ली तो फिर आप लोगों का क्या होगा? सुनीता बोलती है, देखो यह सही नहीं है। अगर ऐसी बात है तो मैं आज से ही कहीं नौकरानी का काम करने चली जाती हूँ। विजय कहता है, भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं अपने जीते जी कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। आप कभी ऐसा सोचिएगा भी नहीं। सुनीता कहती है, ठीक है विजय, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ। विजय कहता है, हाँ भाभी, बोलिए ना, क्या हुआ? तो सुनीता विजय से कहती है, देखो विजय, मान लो कि मेरी दोनों बेटियां बड़ी हो गई और उन दोनों की शादी हो गई, तो फिर तो मैं अकेली हो जाऊंगी ना, और तुम भी अकेले हो जाओगे। इसलिए क्यों ना तुम शादी कर लो, जिससे मुझे भी मेरी देवरानी मिल जाएगी और तुम्हें भी तुम्हारी पत्नी। विजय कहता है, नहीं भाभी, आप समझ नहीं पा रही हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मुझे डर है कि मेरी पत्नी इस घर में आते ही उथल पुथल ना मचा दे। विजय सुनीता के बार बार कहने पर शादी के लिए राजी हो जाता है, लेकिन उसकी भी एक शर्त थी। विजय सुनीता से यह कहता है
कि देखो भाभी, मैं शादी करने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन मुझे इस बात की गारंटी चाहिए कि इस घर में आने वाली मेरी पत्नी आप लोगों से झगड़ा ना करे, क्योंकि मुझे यही चिंता सताती है कि अगर वह आप लोगों से लड़ाई करेगी तो फिर मैं क्या करूँगा। मैं तो इन सब चक्कर में फंसकर ही रह जाऊँगा। सुनीता भी बेचारी सोच में पड़ जाती है और कहती है, देखो विजय, मैं तो किसी ऐसी लड़की को नहीं जानती। तो विजय कहता है, ठीक है, मैं शादी नहीं करूँगा। रात हो जाती है, सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। विजय तो चैन की नींद सोता है, लेकिन भाभी सुनीता सोच में पड़ी रहती है कि आखिरकार विजय के लिए लड़की कहाँ से लाऊं। तभी उसके दिमाग में एक बात आती है कि मेरी बहन जो थोड़ी सी कम लड़खड़ा के चलती है, क्योंकि बचपन से ही उसके पैर में थोड़ी सी दिक्कत थी। सुबह हो जाती है, सब लोग नाश्ता करने के लिए आते हैं। तब डरते डरते सुनीता विजय से रश्मि के बारे में बताती है और कहती है, वह लड़की बहुत अच्छी है, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि वह लड़ाई नहीं करेगी। लेकिन अभी तक सुनीता ने यह नहीं बताया था कि वह लड़खड़ा कर चलती है। फिर क्या था, सुनीता ने यह भी बात विजय को बता दी। विजय सुनीता की बातों को सुनकर बिल्कुल चुप हो जाता है। सुनीता को ऐसा लग रहा था कि जिसका डर था वही हुआ। लेकिन विजय थोड़ी देर बाद कहता है, ठीक है भाभी, मुझे रिश्ता मंजूर है, मैं रश्मि से शादी करने को तैयार हूँ। सुनीता खुशी से झूम उठती है और कहती है, सच में ना देवर जी? सुनीता विजय से पूछती है, तुमने शादी के लिए क्या सोचकर हाँ कर दिया? विजय सुनीता से कहता है, इसलिए क्योंकि मुझे उम्मीद है कि अगर किसी इंसान में थोड़ी सी कमी हो तो वह घमंड औरों के मुकाबले कम रहता है। तो इसलिए मैंने सोचा रश्मि भी कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी, इससे मेरी प्यारी भाभी को कोई दिक्कत हो, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दिया। कुछ दिनों बाद विजय और रश्मि की शादी हो जाती है। दोनों अपनी शादी से काफ़ी खुश थे। विजय को भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी कि उसकी पत्नी लड़खड़ा कर चलती है, और विजय ने भी जैसा सोचा था उसकी पत्नी वैसी ही थी। रश्मि बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन उसमें घमंड नाम की कोई चीज़ नहीं थी। आखिरकार सुनीता को अपनी देवरानी मिल जाती है। विजय सुबह सुबह अपनी भाभी के पास आ जाता है और अपनी भाभी के कदमों में गिर जाता है और कहता है, भाभी मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप आज से मेरी भाभी और माँ दोनों हैं। सुनीता कहती है, भगवान करे तुम खूब तरक्की करो। विजय कहता है, हाँ भाभी, क्यों नहीं, आप लोगों की दुआ रही तो मैं बहुत आगे जाऊंगा। विजय और रश्मि अपनी शादी से बहुत खुश थे। विजय सोच रहा था, मेरी शादी देर से ही सही लेकिन बहुत अच्छी लड़की से हुई है, क्योंकि रश्मि भी विजय को बहुत चाहती थी। और सबसे अच्छी बात यह थी कि विजय जो कमाता था उसी में से अपनी माँ समान भाभी और अपनी पत्नी को बराबर का हक देता था, और इस बात से रश्मि को जरा सी भी तकलीफ नहीं होती थी। यही कारण था कि सुनीता भी रश्मि को बहुत चाहती थी। वह रश्मि को बहन की तरह मानती थी। धीरे धीरे कई साल बीत जाते हैं। विजय के 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक प्यारा सा बेटा, जो कुछ ही महीने पहले इस दुनिया में आया था। लेकिन सुनीता की बेटी दोनों बड़ी हो जाती हैं। अब विजय ने सोच लिया था कि इन दोनों बच्चियों की शादी करनी है। इसलिए विजय ने अपनी भाभी से कहा कि भाभी, आप दोनों के लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढिए, क्योंकि ज़्यादा देर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। दोनों बच्चियां अपने ससुराल चली जाएंगी तो आप भी चिंता से मुक्त हो जाएंगी। कुछ ही दिनों बाद सुनीता की दोनों बेटियों का रिश्ता तय हो जाता है और दोनों की शादी खूब धूमधाम से हो जाती है। दोनों बच्चियों का कन्यादान भी विजय ही करता है। सच में ही विजय ने अपने सगे बाप की तरह सादा हक अदा किया और अपनी भाभी को कभी अकेला नहीं छोड़ा। वह अपनी भाभी को इस तरह से रखता था जैसे वह उसकी सगी माँ हो। यहाँ तक कि विजय ने अपनी शादी में भी देर कर दी ताकि उसकी भाभी और दोनों बच्चियों का भविष्य खराब ना हो। क्या विजय ने यह सही किया या गलत? कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेकिन देर से ही सही, विजय की पत्नी बहुत अच्छी थी। इसीलिए तो कहते हैं
एक माँ अपने बेटे के लिए कभी गलत चीज नहीं चुन सकती। आखिर सुनीता भी तो विजय की माँ की तरह ही थी। शायद इन्हीं सबके आशीर्वाद से विजय को भी एक अच्छी सी जीवन साथी मिली थी जो उसे खूब समझती थी, और इन दोनों के बीच कभी झगड़े भी नहीं होते थे। आज अगर अजय जिंदा होता तो कितना अच्छा होता ना, लेकिन अफसोस उसकी शराब की गंदी लत थी। इसलिए शराब से दूर रहें और अपने घर में हर सदस्य को ढेर सारा प्यार करें, क्योंकि इस संसार में प्यार के अलावा कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा और कैसी लगी आपको कहानी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।